प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापारिक रिश्तों को नई उड़ान देने का संकल्प लिया है। इंडिया यूएस COO फोरम में अमेरिका ने भारत को $4 अरब की मदद का भरोसा दिया। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका $2 अरब की मदद करेगा, जबकि मेक इन इंडिया में $1 अरब और मंझले उद्योगों के लिए भी $1 अरब की सहायता देगा। Today, I'm proud to announce additional steps, a series of U.S. initiatives that will generate more than $4 billion in trade and investment with India and support thousands of jobs in both of our countries. Specifically, over the next 2 years, our Export-Import Bank will commit up to $1 billion in financing to support Made in America exports to India. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3 से तुलना करते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आपसी कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। इस वक्त दोनों देशों के बीच $100 अरब का कारोबार होता है, जबकि अमेरिका और चीन के बीच $560 अरब का व्यापार होता है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि सिर्फ GDP से विकास को आंकना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विकास का सही मतलब लोगों की जिंदगी और रहने के तौर तरीके के बेहतर होने से भी है। दोनों देशों को नई गति, ऊर्जा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होगा। अमेरिका और भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए ओबामा ने कहा कि दोनों देशों की तकदीर जुड़ी हुई है। दोनों देश दुनिया को दिखा सकते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है। पीएम मोदी ने CEO समिट में 3S का फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें स्केल, स्किल और स्पीड पर जोर देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। कभी कभार लोगों को लगता है कि भारत इंपोर्ट करेगा या नहीं। हमारा सबसे पहला टारगेट अपनी क्रय शक्ति को बढ़ाने पर जोर देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है: स्किल, स्केल एंड स्पीड। मैं स्किल पर बल देना चाहता हूं, मैं स्केल बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं स्पीड और गति से जाना चाहता हूं, और जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैच करेगी। CEO समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि US भारत में निवेश कर रहा है और भारतीय US में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने सुशासन को कारोबार से जोड़ा और कहा कि सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर PMO की नजर है। एक अच्छा सुझाव रॉड्रिक्स ने दिया है कि बड़े प्रोजेक्ट को PMO लेवल पर मॉनिटर किया जाए। आई एम एग्री विथ योर सजेशन रॉड्रिक्स। मैं मेरी तरफ जिम्मेवारी लेता हूं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। दूसरा, भारत की जो फेडरलिज्म है तो स्टेट के साथ बहुत विषय जुड़े हुए हैं। मेरी नई सरकार का पूरा कारोबार यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है, मुझे ऑन बोर्ड रखना है। राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। आज सुबह करीब 10:30 बजे वो दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भाषण देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा और मिशेल ओबामा वो रियायत के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात का स्पेशल एपिसोड प्रसारित होगा। इस खास एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ओबामा भी अपनी मन की बात भारत की जनता के सामने रखेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई गर्माहट का असर पाकिस्तान और चीन में दिखने लगा। ओबामा की भारत यात्रा के बीच चीन ने पाकिस्तान को अपना पक्का और सदाबहार दोस्त बताते हुए पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ चीन दौरे पर हैं। दिल्ली के दंगल का सियासी पारा आज फिर से चढ़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो के साथ दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल गांधी आज कालकाजी इलाके के झुग्गी इलाके में रोड शो करेंगे। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही है। वोट और वोट वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक
अरविंद केजरीवाल को आज 11 बजे से पहले चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयोग ने डेडलाइन तय की थी। कांग्रेस ने केजरीवाल के भाषण पर चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी एक मेगा रैली की योजना बना रही है। ये रैली 1 फरवरी को रामलीला मैदान में होगी। इस दिन बदरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी रैली होगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस रैली में 1 लाख की भीड़ जुटेगी। बीजेपी भी दिल्ली में मोदी मैजिक को जगाने में जुट गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की एक के बाद एक 4 रैलियां होंगी। पहली रैली 29 जनवरी को हो सकती है। कांग्रेस महासचिव ने एक बार फिर लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। इंदौर में उन्होंने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का नाम लेकर कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वो बताएं कि लव जिहाद कब किया। शाहनवाज खान माननीय मंत्री जी, मैंने उनसे पूछा, उनकी पत्नी भी हिंदू है, मैंने कहा ना शाहनवाज साहब ये बताइए कि लव जिहाद आपने कब किया। बाजार खुलते ही आज सबकी नजरें सेंसेक्स और निफ्टी पर टिकी होंगी। शुक्रवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर 29,278.84 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी सबसे ऊंचे स्तर को छुआ था। राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे का असर आज बाजार पर दिख सकता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव का असर गणतंत्र दिवस के दिन भी दिखा। सांबा और आरएसपुरा सेक्टर के 200 किलोमीटर के पोस्ट से इस बार पाकिस्तानी रेंजरों को मिठाई ऑफर नहीं की गई। 31 दिसंबर को सांबा सेक्टर में भारतीय जवान की हत्या के बाद से तनाव है। आम आदमी को आवाज देने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का आज अंतिम संस्कार वैकुंठ में होगा। कल पुणे में 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री ने आर.के. लक्ष्मण के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आर.के. लक्ष्मण ने हमेशा लोगों को हंसने की वजह दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि लक्ष्मण की कॉमनवेल्थ ने 1 से अधिक पीढ़ियों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूपी के हापुड़ में सगाई समारोह में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। खाना खाने के बाद सभी लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत होने लगी थी। सभी को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म की रिलीज की खबर मिलते ही बाबा के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। आप कर सकते हैं और वो डेट 13 फरवरी है। जो उन्होंने बोला है कि आप 13 फरवरी को रिलीज करें अपनी फिल्म। यूपी के मेरठ में सोमवार को 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पहले लेसाड़ी गेट इलाके में घर में 4 लोगों के खून से लथपथ शव मिले। फिर थोड़ी ही देर बाद रेलवे फाटक के पास 2 लोगों की लाशें बरामद हुई। हादसे में मारे गए लोगों में 3 बच्चों के साथ 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक किसी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के हिसार में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बरवाला में फाटक पार करते समय श्रद्धालुओं से भरी वैन ट्रक की चपेट में आ गई। जब ये हादसा हुआ उस वक्त वैन में 15 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि वैन में सवार सभी लोग मंदिर जा रहे थे। सोमवार को शिमला के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 5 टूरिस्टों की मौत हो गई। यह हादसा शिमला से 10 किलोमीटर दूर शोधी में हुआ जब एक स्विफ्ट डिजायर कार गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए लोग पंजाब, झारखंड और राजस्थान के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार होने की वजह से नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ। दिल्ली से सटे गुड़गांव के बादशाहपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर उसकी लाश को घर में ही बैग में डालकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो दोनों की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। आरोपी चिराग और उसकी पत्नी अंजलि दोनों नौकरी करते थे और किराए के एक मकान में रहते थे। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है।
गुड़गांव के पास बसही गांव में चोरों ने एक दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल साफ कर फरार हो गए। सभी बदमाश एक ट्रैक्टर में दुकान में पहुंचे थे और चोरी का सामान उसी ट्रैक्टर में लाद कर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को अब तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच धुलने के बावजूद ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीद बरकरार है। इस मैच से भारत को 2 अंक मिले और वो अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन अगर टीम इंडिया 30 जनवरी को पर्थ में इंग्लैंड को हरा दे तो फाइनल का टिकट मिल जाएगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बारिश से मैच धुलने से पहले भारत ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बनाए थे। शिखर धवन 8 और अंबाती रायडू 23 रन बनाकर आउट होने वाले बल्लेबाज थे, जबकि अजिंक्य रहाणे 28 और विराट कोहली 3 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। ट्राई सीरीज में शिखर धवन की नाकामी का सिलसिला जारी है। लगातार तीसरी बार शिखर दोहरे अंक में रन बनाने में नाकाम रहे। शिखर ने 3 मैच में सिर्फ 13 रन बनाए हैं और इस दौरान वो विकेट पर सिर्फ 36 मिनट तक टिक पाए हैं। शिखर के इस प्रदर्शन से वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर गंभीर सवालिया निशान लग गया है। मशहूर पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का नाम पद्म अवार्ड से कट गया है। अवार्ड सूची से अपना नाम कटने पर सुशील ने हैरानी जताई है। गृह मंत्रालय ने कुश्ती कोच सतपाल को पद्म भूषण, हॉकी कप्तान सरदार सिंह, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू और क्रिकेटर मिताली राज को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक छोटा ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि यह महज एक खिलौना ड्रोन है, जिसे ऑपरेट करने वाले की पहचान भी हो गई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रीक फाइटर प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हैं। स्पेन के अधिकारियों के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त विमान प्लेन पार्किंग इलाके में ही आ गिरा। अमेरिका के हवाई द्वीप के पास एक छोटे विमान को पैराशूट के जरिए समुद्र में लैंड कराया गया। हवाई द्वीप के ऊपर उड़ते वक्त अचानक पायलट को एहसास हुआ कि उसके विमान का ईंधन खत्म हो रहा है। उसने हवाई नेशनल गार्ड को इसकी सूचना दी, फिर उसने पैराशूट के जरिए विमान को समुद्र में लैंड करा लिया। मैक्सिको में एक ज्वालामुखी से अचानक धुएं के साथ लावा निकलने लगा। ये जागृत ज्वालामुखी कोलिमा राज्य में है।